हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम सब भाई? देख सब बढ़िया हो, है ना? सब बढ़िया चल रहा है। चलो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग करेंगे कंसाइज मैथमेटिक्स क्लास 9 सेलिना पब्लिकेशन। देखो ये वाले बुक ऐसा नहीं कि ये हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, ये जो है ऑलरेडी अपलोडेड है। वहां पे जो है क्या है, पुराना बुक अपलोडेड है। पुराना बुक मतलब ये वाले जो बुक है हम दिखा रहे हैं, बट ये वाले जो बुक है ये अपलोडेड है, ठीक है ना? ये ऑलरेडी अपलोडेड है, इसका पूरा अपलोड नहीं है, मतलब अराउंड 90% अपलोडेड था, ठीक है ना? मतलब जितना सारा वो फ्री में अवेलेबल था। लेकिन अब जो है नया बुक आ गया है, तो नया बुक जो है यहाँ पे तुम कवर पेज देख ही रहे हो, तो इसलिए और नया बुक नहीं दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ये है कवर पेज, तो हम लोग का क्लास 9 का। तो सेशन चालू करने से पहले हम एक बात बताना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो है पुराना बुक और नया बुक में डिफरेंस क्या है, ये बहुत एक इंटरेस्टिंग बात होने जा रहा है और बताने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनना। बहुत सारे बच्चे मेरे को कह रहा था कि सर पूरा क्लास 9 का बुक जो है ये चेंज हो गया है। बेटा पहला तो जो है ये पूरा बुक चेंज नहीं हुआ है, कुछ क्वेश्चन जो है इंक्लूड हुआ है, कुछ क्वेश्चन जो है एक्सक्लूड हुआ है, ठीक है ना? ऐसा भी बहुत सारे चैप्टर्स है जहां पे क्वेश्चन एक्सक्लूड हुआ है, ऐसा भी बहुत सारे चैप्टर्स है। इंक्लूड तो सारा का सारा चैप्टर्स में ही हुआ है ना? तो देखो पहले क्या होता था, पहले आईसीएसई में ना एमसीक्यू का कुछ ऐसा कुछ नामो निशान नहीं था। तो अब जो है 2023 में बोर्ड लेवल में क्या किया है, एमसीक्यू जो है इंक्लूड किया गया है। तो इस साल भी क्लास 9 में इसीलिए एमसीक्यू जो है हर एक चैप्टर में स्टार्टिंग में एमसीक्यू जो है ये इंक्लूड किया गया है। और ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा चैप्टर चेंज हो गया है। बेटा कुछ क्वेश्चन एक्सक्लूड, कुछ क्वेश्चन इंक्लूड। अब कौन सा एक्सक्लूड, कौन सा इंक्लूड, ऐसा भी बहुत सारे क्वेश्चंस है जिसका नंबर जो है वो बदल दिया गया है। तो ऐसा भी कुछ क्वेश्चंस है। चलो फिर डिटेल में करेंगे, तो टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ पे जो है हम एक लास्ट पार्ट बताना चाहते हैं। अगर मेरे से पढ़ रहे हो, मेरे से देख रहे हो, मेरे से समझ रहे हो, तो बेटा हम जो जो कंसेप्ट बताएंगे, तो ये जो है कंटेंट है क्लास 9 का, तो ऐसा बहुत सारे चैप्टर्स होगा जो हम प्रीवियस जो एक्सरसाइजेस है, जैसे कि क्लास 7 में करके आए हैं, जैसा कि क्लास 8 में करके आए हैं, तो वो सारे रेफर करेंगे। तो जरूर वो वाले देखना, क्योंकि मेरा एक मोटो रहता है। क्या मोटो? हम हमेशा क्या करते हैं ना, एक ही मेथड सिखाते हैं और उसी से आगे चलते हैं। तो एक मेथड हमको सीखना है और हम क्या करते हैं, हर एक क्लास में दिखाते हैं कि उसी वाले मेथड को कैसे अप्लाई करना है। तो फिर हो गया पुराना क्वेश्चन। तो क्वेश्चन जो है नया नहीं है, कंसेप्ट जो है नया नहीं है, नया कंसेप्ट जो है पुराना है, क्वेश्चन जो है नया है। तो पुराना कंसेप्ट से नया क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, वही दिखाना मेरा काम है और वही हम दिखाएगा। तो बहुत ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से। ये जो है क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर आज चालू करेंगे। ये फर्स्ट वीडियो जो होगा ये अपलोड होगा, लेकिन उससे पहले एकदम स्टार्टिंग से ज्यादा कंसेंट्रेशन के साथ देखना। जो जो चैप्टर हम रेफर करने के लिए बोलेंगे वो चैप्टर जाके एक बार देख लेना, कंसेप्ट और 4-5 क्वेश्चन एक बार समझ लेना, ठीक है ना? चलो फिर देखो, यहाँ पे ऐसा बहुत सारे चैप्टर्स है जो कि पुराना वाले कंसेप्ट से बन जाएगा, ठीक है ना? जैसा कि कुछ चैप्टर्स है, जैसे हम नाम बता रहे हैं। देखो यहाँ पे जो है रैशनल इरेशनल, अगर तुम क्लास 7-8 बिना पढ़ के यहाँ पे आए हो, तो बेटा हम बताएंगे कि क्लास 7 और 8 का जो कंसेप्ट मैंने बताया है एकदम इंट्रो में, ये जो रैशनल इरेशनल का ये कंसेप्ट एक बार समझ लो, क्योंकि उसी वाले कंसेप्ट से हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है? तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे जो है नंबर 2 जो है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्लास 8 में था, तो वही जो है यहाँ पे क्लास 9 में आ चुका है। विदाउट फॉर्मूला, विद फॉर्मूला, दोनों ही अपलोडेड था पुराना बुक का। लेकिन नया बुक का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो भी दिखाएगा, टेंशन नहीं लेना। अब देखो एक्सपेंशन पुराना चीज है, फैक्टराइजेशन पुराना है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन पुराना है, और ये क्लास 9 का पुराना बुक ऑलरेडी अपलोडेड है। वहां पे जाके चेक कर सकते हो कैसे क्या है। कुछ चेंजेस हुआ है, लेकिन क्वेश्चन बहुत सारा सिमिलर है, तो वहां पे तुमको पता चल जाएगा। इंडिसेस मतलब एक्सपोनेंट है, तो फिर पुराना वाले पता चल जाएगा। लॉगरिथम ये पूरा एक नया जो चैप्टर है, इस चैप्टर को हम करवाएगा, लेकिन अभी जो है फिलहाल इसको रहने देते हैं। अब यहाँ पे ये जो ज्योमेट्री पोर्शन है ना क्लास 9 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये ज्योमेट्री जो पोर्शन है तुम क्लास 9 में जितना सारा करोगे, जो कंसेप्ट क्लियर करोगे, क्लास 10 में उसी का यूटिलाइजेशन है। क्योंकि 9 में क्या करना है, तुमको कंसेप्ट जो है ये बताया जाएगा, 10 में उसका यूटिलाइजेशन करवाएगा। तो ये ज्योमेट्री का जो क्वेश्चन हम करवाएंगे जब, तो बहुत ध्यान से करना, बहुत अच्छे से करना, ठीक है? अब देखो यहाँ पे जो है स्टैटिस्टिक्स एंड मीन मीडियन, जो ये जो है पहले का काम है, ऑलरेडी करके आए हैं। और मेंसुरेशन तो ये क्लास 6-7 से करते आ रहे हो, कुछ बस नया फॉर्मूला है, हाउ टू अप्लाई दोस फॉर्मूलाज, वही सीखना होता है। ट्रिगोनोमेट्री एक नया कंसेप्ट है, ट्रिगोनोमेट्री का पुराना जो है वो पूरा का पूरा अपलोड है। यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस हुआ है, थोड़ा सा चेंज इधर हुआ है, तो वो हम बताएगा। अब कोऑर्डिनेट ये भी बहुत अच्छे से सीखना है, क्योंकि इसका भी एप्लीकेशन क्लास 10 में। तो ये जो है मैंने एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दिया कि यहाँ पे क्या है। और पहले जो था पुराना सेलिना में
कुछ क्वेश्चन जो था स्टेज वाइज ऐसा नहीं था, स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 मतलब लेवल वाइज यहाँ पे डिवाइड किया गया है कि चैप्टर वाइज कुछ क्वेश्चंस इसको भी कंप्लीट करना है, ठीक है ना। तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन जितना सारा मेरे पास क्वेश्चन रहेगा तो वो भी करना है। तो ऐसा बहुत सारे स्कूल है कि यहाँ पे चैप्टर वाइज रिवीजन जो है यहाँ से क्वेश्चन उठा के पहले दे देता था, और बहुत सारे बच्चे जो है इसको ध्यान ही नहीं देते थे। लेकिन हम देगा ध्यान तो तुम लोग भी मेरे साथ देते रहना, ठीक है ना। जैसे जैसे करवाएगा वैसे वैसे करते रहो। अब देखो ये जो है एक्सरसाइज 1 है, ए है, क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, चलो बनाते हैं। देखो क्या बताया, चूज द करेक्ट ऑप्शन, एमसीक्यू है, लेट 0 इक्वल टू पी बाई क्यू। तो फिर यहाँ पे क्या है, 0 जो है ये पी बाई क्यू फॉर्म में लिखो, तो लिख ही सकते हैं, 0/1 फॉर्म में आ गया। अब जो है क्या है, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, तो ये तो हम लोग का इंटीजर्स का लॉजिक है कि ऊपर में रहेगा इंटीजर्स, नीचे रहेगा इंटीजर्स, उसी को कहते हैं रैशनल। मतलब ये प्रीवियस लॉजिक है, मैंने क्या बताया था, रेशियोनल, है ना, ये प्रीवियस कंसेप्ट है, जाके चेक कर लो, ये रेफर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो रेशियोनल, तो फिर ये रेशियो होता है, किस किस का रेशियो होता है, दो इंटीजर का रेशियो होता है। मैंने रैशनल नंबर का पोस्टमार्टम करके रखे हैं, तो एक बार जाके चेक कर लो, सीख लो, समझ लो, तो इजी रहेगा यहाँ पे। अगर 7 8, हम वही पहले बताया कि जो बच्चे 7 8 का कंसेप्ट बिना पता करके 9 में आए, तुम लोग के लिए ये समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ऐसा नहीं कि लर्न करने वाले बात है, लर्न तो मैथ्स में होता नहीं है, बस ओनली फॉर्मूला जो है वो लर्न करना होता है। तो बाकी सारे जो है कंसेप्ट एंड मेथड, कौन सा वाला कंसेप्ट तुम यूज कर रहे हो और कौन सा वाला मेथड तुम यूज कर रहे हो, कंसेप्ट समझ के मेथड अप्लाई करना, यही सीखना होता है टीचर से, है ना। तो फिर चलो, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे p बाई क्यू फॉर्म में था, तो व्हाट एडिशनल कंडीशन विल मेक 0 इक्वल टू p बाई क्यू आर रैशनल नंबर, q इज इक्वल टू 0। तो ये तो हम लोग का रैशनल नंबर का लॉजिक है कि ये नीचे वाला q कभी 0 नहीं हो सकता, कंसेप्ट ऑलरेडी अपलोडेड है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, p इज नॉट इक्वल टू 0, ये p तो 0 हो ही नहीं सकता, q इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी नहीं हो सकता, p इज नॉट इक्वल टू 0 एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो आंसर क्या होगा, अगर कंसेप्ट पता है प्रीवियसली तो फिर हो जाएगा। तो एक्चुअली यहाँ पे पूछ क्या रहा है, तुमको घुमा फिरा के पूछ रहा है कि अगर 0 को अगर रैशनल नंबर कहना है तो फिर रैशनल नंबर का कंडीशन क्या होता है। तो बेटा रैशनल नंबर का कंडीशन हमेशा एक ही होता है कि q इज नॉट इक्वल टू 0। समझ में आया। अगर मान लो न्यूमरेटर में 0 है, मतलब p अगर 0 हो जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एनीथिंग, मतलब मान लो कि x इक्वल्स टू 0/5, तो आंसर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। बट 0 इटसेल्फ अ रैशनल नंबर, क्यों, क्योंकि 0/1 हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है कि 0 रैशनल नंबर है कि नहीं, ठीक है ना, तो वहां से हमको पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है, तो ये नंबर 3 हो जाएगा आंसर हम लोगों का, क्यों, क्योंकि ये जो है ये हम लोग को पूछ रहा है कि रैशनल नंबर का कंसेप्ट क्या है, कि रैशनल नंबर होने के लिए p बाई क्यू होना पड़ेगा एंड q शुड नॉट बी, मतलब q शुड ऑलवेज बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर 3 हो गया। अब क्या पूछ रहा है कि एवरी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर इज a। तो अब इस बात का समझते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब मान लो कि जो टर्मिनेट नहीं होगा, ये भी प्रीवियस कंसेप्ट है। तो मान लो कि 22/7 एक रैशनल नंबर है, तो 7 को 22 से डिवाइड करो, करके देखो, देखना ये चलता ही रहेगा, है ना। तो 7 डिवाइडेड बाई 22, तो 7 3 = 21, देन आएगा 1 डेसिमल पुट करो 0, तो 7 1 = 7 आता है, देन अगेन 3 30, 7 4 = 28, देन आया कितना 227, कितना होता है 7 2 = 14 आया, 6 0 60, 7 8 = 56 40। तो ऐसा करके देखना चलता ही रहेगा। तो ये जो डिवीजन करके आया, ये जो डिवीजन करके आया, इसी को कहते हैं हम लोग क्या, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब टर्मिनेट नहीं होगा, चलता ही रहेगा, ठीक है ना, ये टर्मिनेट नहीं होगा। अब डेसिमल नंबर, मतलब ये तो डेसिमल में आया है, तो इसी को कहता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ठीक। इसका मतलब समझ में आया, ये टर्म का मतलब समझ में आया, टर्म का मतलब समझना है बेटा, कंसेप्ट जो है वो समझना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेकरिंग डेसिमल। रेकरिंग डेसिमल मतलब क्या हो जाता है, मान लो हम 50/3 कर रहे हैं, तो 3 को 50 से डिवाइड करो, कितना हो जाता है, 3 16 होता है यहाँ पे 48, एंड देन यहाँ पे आएगा 2। तो अब जो है यहाँ पे डेसिमल पुट करो 0, 3 6 = 18, देन आया 20, देन अगेन 6, देन आया 18। तो ऐसा करके चलता ही रहेगा। तो 16.666666 ऐसा चलता ही रहेगा। कुछ बच्चे का मन में क्वेश्चन होगा कि सर यहाँ पे तो 3 1 = 3 होना चाहिए, फिर नीचे, बेटा मैंने डायरेक्टली किया है तो उसका चिंता मत
करो, मेरे को बस ये दिखाना था तो इस पे फोकस करो, ठीक है ना, बस इस पे फोकस करो। 16.66666 चलता ही रहता है। तो ये जो है रिकरिंग डेसिमल, मतलब ये चलने लगेगा तो ये रिकरिंग हो जाता है। अब जो है नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग मतलब जिसका एंड हो जाता है वो हो जाता है नॉन रिकरिंग। तो फिर रिकरिंग भी नहीं होगा, नॉन रिकरिंग भी नहीं होगा। अब क्या बोल रहा है कि सर्कुलेटिंग डेसिमल, सर्कुलेटिंग डेसिमल मतलब मान लो कि 0.272727 ऐसा करके चल रहा है, तो दैट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं ना 0.27 इसके नीचे डैश या फिर दोनों के ऊपर ऐसा करके 2 डॉट, मतलब कंटिन्यू हो रहा है, इसीलिए तो उसको कहता है सर्कुलेटिंग। सर्कुलेटिंग मतलब ये रिपीटिंग है, ओरिजिनल टर्म जो है वो रिपीटिंग कहता है। तो सर्कुलेटिंग एक नया टर्म लेके आया ये लोग, तो फिर चलो कोई बात नहीं। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, रियल नंबर विल बी द आंसर। अब देखो मैंने तो बताया कि रियल नंबर आंसर होगा, अब समझो कि क्यों। देखो कंसेप्ट समझ में आया सारा। अब क्वेश्चन को एक और बार समझा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखो। देखो यहाँ पे क्या, एवरी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, तो फिर मेरा दिमाग में ये आया कि 0 पॉइंट समथिंग चल रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर मतलब 0.1432875 ऐसा नंबर एक मैंने दिमाग से ले लिया है, किसी का एग्जैक्ट नंबर नहीं है। तो अब क्या, रिकरिंग डेसिमल, तो एवरी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर इज अ रिकरिंग डेसिमल, मतलब हमेशा क्या, एवरी बताया मतलब सारा। तो यहां पे तो ऐसा हो ही सकता है कि रिकरिंग ना भी हो, टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहां पे क्या, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर ऑलरेडी क्वेश्चन में बताया, तो फिर टर्मिनेट जो हो जाएगा तो उसको हम ले नहीं सकते। तो यहां पे जो नॉन टर्मिनेटिंग है वो रिकरिंग होगा ही, इसका कोई मतलब नहीं है ना, इसका कोई मतलब नहीं है। अब जो है यहाँ पे नॉन रिकरिंग डेसिमल, तो नॉन रिकरिंग डेसिमल भी हो सकता है। अब जो है यहाँ पे सर्कुलेटिंग डेसिमल, ये भी हो सकता है, और ये जो है रियल नंबर। तो एक्चुअली बात क्या है, ये चारों का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। देखो रिकरिंग डेसिमल का मतलब क्या है, मतलब 0.27272727 ये है रिकरिंग डेसिमल, ठीक है ना, ये जो है रिकरिंग डेसिमल, ठीक है। हम यहाँ पे री लिख देते हैं, रिकरिंग यहाँ पे है रिकरिंग, और फिर 0 पॉइंट ये जैसा मैंने 22/7 करवाया, तो वो जो है नॉन रिकरिंग, मतलब नंबर्स चलता ही रहेगा, अलग अलग नंबर्स, ये क्या हो जाता है नॉन रिकरिंग। तो रिकरिंग नॉन रिकरिंग, इसका मतलब समझ में आया। अब देखो सर्कुलेटिंग, सर्कुलेटिंग मतलब क्या है, रिपीटिंग, रिपीटिंग मतलब इसी का ही दूसरा नाम, मतलब रिकरिंग का ही दूसरा नाम हो जाता है ना, मतलब जो रिपीट करेगा, कुछ देर बाद रिपीट करेगा, ठीक है ना, तो उसको कहते हैं सर्कुलेटिंग। मतलब मान लो कि 0.27578 एंड देन अगेन 27578 देन अगेन 27578 ऐसा करके चल रहा है, तो इसको कहेगा हम लोग सर्कुलेटिंग, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे एक्चुअली एक ही आ रहा है ऑप्शन, ये नंबर 2 आ रहा है कि एवरी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर इज अ रियल नंबर होता है, ना ही ये रिकरिंग डेसिमल, ना ही ये नॉन रिकरिंग डेसिमल, ना ही ये सर्कुलेटिंग डेसिमल। तो एग्जैक्ट प्रॉपर क्या आ रहा है, रियल नंबर, मतलब कोई भी नंबर हो सकता है। एवरी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर इज रियल नंबर, ये होगा एग्जैक्ट प्रॉपर आंसर होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि सर ये तो रिकरिंग भी हो सकता है, ये तो नॉन रिकरिंग भी हो सकता है, सर्कुलेटिंग भी हो सकता है, लेकिन ये रियल नंबर क्यों आंसर आया। देखो एप्रोप्रिएट जो होगा उसको लिखना है, कि ऑब्वियस है कि कोई भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर रियल नंबर होगा, कोई भी। लेकिन अगर मान लो कि तुम एक रिकरिंग डेसिमल नंबर ले रहे हो, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग, एवरी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल तो रिकरिंग हो नहीं सकता, एवरी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो नहीं सकता, एवरी नॉन टर्मिनेटिंग सर्कुलेटिंग हो नहीं सकता, तो कुछ अलग भी तो हो सकता है, कुछ अलग भी तो, क्या अलग हो सकता है, वो हो सकता है रियल नंबर, ठीक है ना, जो आंसर है। ठीक, समझ में आया, आई होप समझा पाए हैं। अगर नहीं समझा पाए हैं तो बताना, फिर एक बार बताएंगे, ठीक है, बाद में। अब चलो क्वेश्चन नंबर सी बनाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर सी में क्या है कि 7.478478 मतलब क्या है, 7.478478 ऐसा करके डॉट 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 डॉट, मतलब ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है ना। तो ये जो है टर्मिनेटिंग बता रहा है, जो कि नहीं होगा। रिकरिंग बता रहा है कि रिकरिंग होने का चांसेस है, ऑब्वियसली है कि ये रिकरिंग शायद हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखो एंड में जाके 478 ऐसा करके रिकरिंग हो रहा है, तो 478 तो रिकरिंग होने का चांसेस है। नीदर रैशनल नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये तो बात का बात है, नॉट रियल तो ऑब्वियस है, तो फिर कोई नंबर 2 ही ऑप्शन ही सुटेबल लग रहा है मेरे को, तो आंसर विल बी नंबर 2। समझ में आया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नंबर डी क्या है, 71/75, तो 71/75 इसको करना है, तो फिर पहले ही ये 0 करके 0, तो यहाँ पे 0 आएगा,
तो इसको करके देखना पड़ेगा कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है कि टर्मिनेटिंग है। तो तुम लोग करो, बनाओ इसको, बैठ के बना के मेरे को बताओ। देखो मैंने ये कैलकुलेटर पे किया है, तो ये क्या आ रहा है 0.94666666 ऐसे चलता ही रहेगा, ठीक है ना। तो और भी एक कैलकुलेटर में हम कर रहे हैं तो एंड में जाके 7 दिखा रहा है, ठीक है ना। लेकिन तुम लोग जब करोगे 2-3 करके छोड़ दोगे तो वहां पे जो है 6666 ऐसा करके तुम लोगों का दिमाग में आएगा। अब जो है ये टर्मिनेटिंग है, जो नहीं है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग होने का चांसेस है। पीरियडिक डेसिमल, पीरियडिक तो हो नहीं रहा, पीरियडिक मतलब सेम के बाद कंटिन्यूअसली आते रहेगा, तो पीरियडिक तो नहीं हो रहा है। नॉट अ रैशनल नंबर, तो ये तो गलत है। रैशनल नंबर तो ऑब्वियसली है, क्योंकि 71/75 कोई भी डेसिमल नंबर रैशनल नंबर हो जाता है, कि मतलब 0.2 तो इसको लिख सकते हैं 2/10 ऐसा करके। कोई भी डेसिमल नंबर रैशनल नंबर है, ठीक है ना। ऐसा कुछ डेसिमल नंबर है ही नहीं जो रैशनल नंबर नहीं है, ये दिमाग में रखना। अब देखो यहाँ पे तो एक ही ऑप्शन आ रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग, तो इसका भी हो जाएगा 2, डी का हो जाएगा 2, ठीक है। अब चलो नाउ लास्ट करते हैं, ई जो है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्मिनेटिंग, तो ये भी सॉल्व करना है, ये भी सॉल्व करना है, ये भी सॉल्व करना है। तो उस हिसाब से एक बार देख लेना कि कौन टर्मिनेट कर रहा है। तो 13/85, 51/405, 9/504, ठीक है ना। तो ये हम कैलकुलेटर के करके तुम लोगों को बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक बार करके चेक कर लेना, बस तुम लोगों को कुछ नहीं ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, बस डिवाइड करना पड़ेगा तीनों को ही, देखना पड़ेगा कि कौन टर्मिनेट है, ठीक है ना। तो चलो फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का हो गया सारा, अब 2 में चलते हैं। क्या बताया कि आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, क्या बताया, गिव द रीजन फॉर योर आंसर। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। देखो बेटा क्लास 8 में तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि नंबर हम लोग का कितना एक्सक्यूज मी, नंबर हम लोग का कितना है, नंबर हम लोग का 3 4 है ना। तो फिर क्या है, पहला जो है होल नंबर, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है नेचुरल नंबर, ठीक है ना। मेरा चाइनीज हैंडराइटिंग है, एडजस्ट कर लेना, ठीक है। चलो होल नंबर, नेचुरल नंबर एंड क्या है, इंटीजर, ठीक है। इंटीजर, इंटीजर क्या होता है, -∞ से +∞, ठीक है। लेकिन 0 भी इंटीजर कहलाता है, ठीक। नेचुरल नंबर क्या होता है, ओनली 1 से चालू होता है। नेचुरल मतलब नेचर को याद रख सकते हो, पहले बताया था, याद रखना। होल नंबर कैसे, W को हटा दो तो स्पेलिंग क्या बन जाता है, HOLE, होल मतलब कोई भी गड्ढा। तो होल नंबर हमेशा स्टार्ट्स विद 0, ठीक है। तो ये जो है बेसिक कंसेप्ट है, तो पहले से हम लोगों को पता है, ये क्लास 7 में सर आपका क्लास किया है, ठीक है। चलो फिर यहाँ पे देखो, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर तो चालू होता है 1 से, तो होल नंबर कैसे होगा, होल नंबर तो 0 से चालू होता है, तो 0 जो है तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, क्योंकि 0 जो है होल नंबर है, बट 0 तो नेचुरल नंबर नहीं है। तो यहाँ पे पता है कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तो स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, नंबर 2 करो, एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर। हाँ बेटा ये तो हो सकता है, कोई भी होल नंबर ले लो, होल नंबर मतलब 0 से चालू हो जाएगा, कोई भी होल नंबर ले लो, रैशनल नंबर हो जाता है। रैशनल नंबर रेशियो ऑफ 2 इंटीजर, ठीक है ना, तो वो तो हो सकता है। तो ये नंबर 2 वाला हो जाएगा ट्रू, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। तो इंटीजर का मतलब क्या होता है, -∞ से +∞, कुछ देर पहले बताया। तो ये भी क्या है, ये भी हो रहा है कि रैशनल नंबर। हाँ बेटा कोई भी नंबर ले लो, मान लो कि -3/1 लिख सकते हैं, -4/1 लिख सकते हैं, है ना। कोई भी नंबर ले लो तो वो रैशनल नंबर। तो फिर थर्ड वन भी ट्रू है, मतलब थर्ड वन भी ट्रू है। अब क्या बता रहा है कि एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। बेटा कैसे हो सकता है, एवरी रैशनल नंबर मतलब 3/2, ये तो होल नंबर नहीं है, ठीक है ना। तो फिर इस हिसाब से एक एग्जांपल लेके चेक कर लेना, तो फिर फॉल्स। तो यहाँ पे क्या क्या हो गया, फॉल्स, ट्रू, ट्रू, फॉल्स, ठीक है ना। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का बात कर रहे हैं, समझ में आया कि नहीं, बोलो आया। चलो आगे। अब कुछ बच्चे का दिमाग में ये होगा कि सर जब ट्रू होगा तब रीजन क्या देना है। देखो बेटा जब ट्रू होगा ना तब रीजन नहीं देना होता है, जब फॉल्स लिखोगे तब रीजन देना जरूरी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ये फोर्थ, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, एग्जांपल देके लिख दो कि इट्स अ रैशनल नंबर बट इट इज नॉट अ होल नंबर, है ना। मतलब मैंने जैसे बताया कि 3/2, ये लिखो कि ये दिस इज अ रैशनल नंबर बट दिस इज नॉट अ होल नंबर, बिकॉज होल नंबर लाइज फ्रॉम 0 to infinity, ठीक है ना। तो फिर हो गया एग्जाम्पल, मतलब एक एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे जो है फॉल्स है, फॉल्स पहला वाला क्यों है, एवरी होल नंबर। तो एग्जांपल देके दिखा दो कि वो है कि नहीं है, तो फिर पता चल जाएगा, है ना। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, है कि नहीं। चलो फिर अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बताया, अरेंज दिस इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। तो देखो पहले जो है इसका असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए हम लोग को क्या है, ये भी प्रीवियस लॉजिक है, ठीक है ना, पहले सीखा है कि असेंडिंग ऑर्डर कैसे करें, डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे करें। तो ये जो है इसका एलसीएम लेके
डिनोमिनेटर्स को क्या करना है, सेम करना है ना। तो चलो एक और बताते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं कि सर फिर से कर दीजिए। अरे बेटा हम तो करने के लिए रेडी है कि, लेकिन तुम तो क्लास 8 का क्लास नहीं किए हो, क्लास 7 का नहीं किए हो। बेटा क्लास 7 में चेक कर लेना, ठीक है। ऐसा करके यही सम तो नहीं आएगा तो इसका प्रैक्टिस भी तो करना है ना। तो प्रैक्टिस हो जाएगा। अब इसका एलसीएम बनाओ, क्या है 9, 12, 3, 18। तो देखो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 6 जा, देन अगेन 3 लगाओ, 3 1 जा 4, 3 1 जा 3 2 जा, देन अगेन 2 लगाओ, 2 1 2 1 1, ठीक है ना। तो आंसर कितना आ रहा है, 3 3 जा 9, 2 जा 18, 2 जा 36। तो यहाँ पे 36, यहाँ पे 36, यहाँ पे 36, यहाँ पे 36 पुट कर दो। अब आगे चलो, आगे क्या करना है। यहाँ पे मैंने बताया था कि -5 इंटू, देन 9 इंटू, यहाँ पे 7 इंटू, यहाँ पे 12 इंटू, यहाँ पे -2 इंटू, यहाँ पे 3 इंटू, यहाँ पे 11 इंटू, यहाँ पे 18 इंटू। सर इंटू क्यों पुट करो, अरे बेटा मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 18 के साथ कितना मल्टीप्लाई करने पे 36 आता है, 2 मल्टीप्लाई, तो 11 के साथ भी 2 कर दो। यहाँ पे 3 के साथ कितना मल्टीप्लाई करना है, 12 3 जा 36 होता है, तो ऊपर में भी 2, तो यहाँ पे 12 2 जा -24। यहाँ पे 12 के साथ 3 मल्टीप्लाई, तो 7 3 जा 21। यहाँ पे 9 के साथ कितना हो जाता है 4, तो यहाँ पे 5 के साथ 4, तो -20। अब जो है यहाँ से बड़ा छोटा कर लो। सबसे छोटा कौन है, ये वाला भाई साहब सबसे छोटा है। माइनस में जितना कम वो उतना छोटा है। ये नंबर 1, ये असेंडिंग ऑर्डर बोले है ना, तो ये छोटा, ये उसके सेकंड पोजीशन में, ये है थर्ड पोजीशन में, ये है फोर्थ पोजीशन में। लेकिन जब आंसर लिखोगे तब कैसे, तो फर्स्ट पोजीशन में कौन है, -2/3। सेकेंड पोजीशन में कौन है, -5/9। थर्ड पोजीशन में कौन है, 7/12। फोर्थ पोजीशन में कौन है, 11/18। अब जो है ये सबसे बड़ा, उससे छोटा, बस हो गया, ठीक है ना, समझ में आया। अब जो है देखो यहाँ पे ऑल्सो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑफ दीज रैशनल नंबर्स। मतलब लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, मतलब लार्जेस्ट कौन है, ये वाला भाई साहब लार्जेस्ट है, ये वाला भाई साहब स्मॉलेस्ट है। तो फिर क्या करना है, ये दोनों को क्या बताया कि ऐड करना है, ऐड नहीं सब्ट्रैक्ट, कि ऐड, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑफ दीज रैशनल नंबर्स, मतलब सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है ना। अब क्या बताया, एक्सप्रेस दिस डिफरेंस एज अ डेसिमल फ्रैक्शन करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। मतलब फ्रैक्शन करके जो आएगा उसको अगेन डिवाइड करना है। चलो करते हैं। अब देखो सबसे बड़ा ये है, सबसे छोटा ये है, ठीक है ना। अब किससे किसको, जो बड़ा है उससे छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे हमेशा। तो बताया क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट। तो लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, ठीक है। अब क्या करना, अरे ये 2 ऊपर टिक दिया है बेटा, इसको मत देना, ठीक है। ये 2 ऊपर में मैंने टिक दिया, इसको मत देना। अब क्या करना, यहाँ पे 11/18 माइनस में से प्लस हो जाएगा 2/3। अरे तुमको क्वेश्चन में बताया कि सब्ट्रैक्ट करना है, अल्टीमेटली दे रहा है एडिशन करना। देख रहे हो क्लास 9 में कैसे तुमको घुमाया गया है। तो यहाँ पे क्या है 18 एंड 3, तो 3 6 जा 18, 3 1 जा, तो यहाँ पे और कुछ नहीं होगा, तो 6 3 जा 18 कर लो, तो यहाँ पे 11 प्लस 3 3 मैच हो गया, 6 2 जा यहाँ पे 12। कौन सा वाले मेथड हम यूज कर रहे हैं, इसका मतलब रैशनल नंबर का एडिशन का मैंने 3 मेथड दिखाया है बेटा, तो फिर वो जाके चेक कर लेना, जो तुम्हारा सुइटेबल लगेगा वो तुम यूज करना, ठीक है। फ्रैक्शन का एडिशन का 3 मेथड कभी देखे हो, देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे 2 + 1 3, 1 + 1 2, तो 23/18। अब जो है 23/18 को डिवाइड करना है, 23/18 को डिवाइड करना है। देखो कैसे, अरे 23, तो 18 से कितना हो जाएगा, 18 1 जा 18, देन कितना आएगा 18 से 18 इधर थ्रू उधर थी, तो आया कितना 5, तो देन डेसिमल यहाँ पे 0, तो 18 से कितना हो जाएगा, 18 3 जा 54 होता है, तो फिर 2 जा कर लो, 2 जा होता है 36, तो आएगा 14 140। देन आगे चलो ऐसा करके डिवाइड करते रहो। अब देखो यहाँ पे करना है और कि नहीं, क्वेश्चन में देख लो कि एक्सप्रेस दिस डिफरेंस एज अ डेसिमल फ्रैक्शन करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। अच्छा तो फिर 1.2 विल बी द आंसर, क्योंकि 1 डेसिमल प्लेस मतलब डेसिमल के बाद 1 पुट करने के लिए बोल रहा है, तो करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, तो फिर 1.2 नहीं होगा, इसको 2 कर लो, तो इसके बाद 18 से कितना हो जाएगा, 18 7 जा होगा आई थिंक, हाँ। देन अगेन यहाँ पे कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, तो फिर 1.27 का मतलब क्या होता है, 1.3 कर लो, ठीक है ना, नियरेस्ट टू 1.3 कर लो, क्योंकि ये जो है अप्रोक्सीमेशन का साइन है, इक्वल टू का साइन ऐसा होता है और अप्रोक्सीमेशन का साइन नीचे का स्ट्रेट रहता है लेकिन ऊपर का ऐसा हो जाता है, ठीक है ना। तो ये जो है अप्रोक्सीमेट 1.3,
ठीक है, तो यही आंसर करने के लिए बताया था कि करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस, मतलब अगर 5 और 5 से ज्यादा होगा तो नेक्स्ट नंबर कर दो। ये प्रीवियस लॉजिक है बेटा, मैंने पहले सिखाया है, बहुत बार सिखाया, ऐसा नहीं कि ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। 7, 8 मतलब ये हम बता रहे हैं, जो बच्चे क्लास 9 में ये वाला क्लास कर रहे हो और अगर तुमको ऐसा फील हो रहा है कि ये सर क्या बता रहे हो, इसका कुछ दिमाग में नहीं घुस रहा, तो फिर हम एक बार बताएंगे कि क्लास 7 का जो रैशनल नंबर का कंसेप्ट है वो एक बार देख लो, एंड क्लास 8 का रैशनल नंबर का जो कंसेप्ट है वो एक बार देख लो। अगर दो कंसेप्ट एक बार बहुत अच्छे से दिमाग में तुम्हारा पुट हो जाएगा ना, तो 9 का क्वेश्चन करने में इंटरेस्ट आ जाएगा। अगर 9 का क्वेश्चन डायरेक्टली कर रहे हो तो बेटा इंटरेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि इंटरेस्ट तभी आता है जो चीज तुम्हारा थोड़ा सा नॉलेज है तुम्हारे अंदर, और पूरा कुछ नहीं मतलब वहां पे इंटरेस्ट ही नहीं है ना। आज मान लो कि तुम्हारा मतलब ऐसा एक नॉलेज लेते हैं, मतलब मान लो कि अगर कोई भी बच्चे देखते नहीं है, ऐसा एक मतलब रग्बी ले लो, एक गेम का मतलब गेम जो है रग्बी होता है ना, मतलब फॉरेन में बहुत फेमस है वो वाला, जैसे ऑस्ट्रेलिया में, यूके में ये रग्बी बहुत फेमस है। तो अगर उस गेम का अगर कुछ तुमको बताते हैं तो तुमको इंटरेस्ट नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि तुम्हारा कोई इनपुट नहीं है। अगर मान लो कि हम मेसी के बारे में कुछ बोल रहे हैं, अब अगर मान लो कि रोनाल्डो के बारे में कुछ बोल रहे हैं, अब अगर मान लो कि विराट कोहली के बारे में कुछ बोल रहे हैं, या फिर क्रिकेट के बारे में बोल रहे हैं, या फिर फुटबॉल के बारे में बोल रहे हैं, तुम ऐसा इंटरेस्ट, हाँ क्या बोल रहे हो ऐसा इंटरेस्ट हो जाएगा। तो फिर मतलब अगर प्रीवियसली थोड़ा सा नॉलेज रहेगा ना तो बेटा चीजें में इंटरेस्ट आ जाता है। अगर नॉलेज तुम्हारा जीरो है तो बेटा इंटरेस्ट आता नहीं है, ठीक है ना। तो एक बार हम बता रहे हैं कि प्रीवियस कंसेप्ट एक बार चेक कर लो, तब जाके तुम्हारा यहां पे भी पढ़ने में मजा आएगा। अब चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी वही सेम काम करना है, लेकिन ये डिसेंडिंग वाला काम जो है दिया है हम लोगों को। एंड ऑल्सो द फाइंड द सम ऑफ द लोएस्ट एंड द लार्जेस्ट ऑफ दिस रैशनल नंबर, एक्सप्रेस द रिजल्ट ऑब्टेन डेसिमल फ्रैक्शन करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस बताया है। तो यहां पे भी सेम करके सॉल्व कर लेना। ये क्वेश्चन नंबर 4 हम नहीं कर रहे क्योंकि ये प्रीवियस नॉलेज है, तो प्रीवियस है। हम नीचे ना सारा का सारा लिंक दे देगा, यहाँ पे ये वीडियो जब यूट्यूब में अपलोड करेगा तो नीचे सारा लिंक दे देगा, वो कंसेप्ट का, वो इसका, ये मतलब अरेंज कैसे करते हैं इसका नीचे लिंक दे देगा। तो धीरे धीरे वो सारा लिंक पे एक बार जाके वो चेक कर लेना, ठीक है ना। अब चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्या बताया कि विदाउट डूइंग एनी एक्चुअल डिवीजन तुम कर नहीं सकते, ठीक है। वेरी गुड, नहीं करेंगे, उतना काम कौन करेगा, है ना। तो अब देखो क्या बताया, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, मतलब कौन कौन टर्मिनेटिंग है ये मेरे को बताना है, लेकिन मतलब डिवाइड हम नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या है, विथ डिवीजन हम लोग को पता है, लेकिन अगर विदाउट डिवीजन करना है तो एक मेथड पता करना है। अब चलो देखते हैं कि मेथड क्या है। अब देखो एक्चुअल डिवीजन तो हम लोग कर नहीं सकते, तो हमको घुमा फिरा के कुछ तो कुछ करना है। क्या करना है, डिनोमिनेटर, बहुत ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर जो है इसको हमको एक्सप्रेस करना है 2 to the power m इंटू 5 to the power n। मतलब क्या, मतलब ये 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो 16 का मतलब ये 5 पार्ट 1 कर रहे हैं, 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे देन अगेन 2 1 जा 2, तो यहाँ पे 2 का कितना आ रहा है, तो क्या ये 2 to the power 4 इंटू 5 to the power 0 लिख सकते हैं, है कि नहीं। मतलब ये 1 है ना, मतलब कैसे लिखा एक और बार दिखा रहे, यहाँ पे 2 to the power 4 इंटू 1। अब एक्सपोनेंट पे हम लोग पहले किया था कि 2 to the power 4 इंटू 1 को एनीथिंग टू द पावर 0 लिख सकते हैं, तो 5 to the power 0 लिख दो। अब ये जो फॉर्म में आ गया ना, तो यही है डिनोमिनेटर का टर्मिनेटिंग डेसिमल वाला रिप्रेजेंटेशन। मतलब अगर कोई भी फ्रैक्शन का या फिर रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो फिर वो वाला क्वेश्चन, मतलब वो वाला जो पूरा फ्रैक्शन है या फिर रैशनल नंबर है, वो हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब ये टर्मिनेट हो जाएगा। मतलब समझ में। अब जो है तुमको एक्चुअल डिवीजन नहीं करना है, दूसरा एक मेथड सीखना है, जो मेथड सीखना था वो बताया। समझ में आया कि नहीं, बोलो समझ में आया। चलो आगे। तो अब दूसरा वाला क्वेश्चन क्या करें, दूसरा वाला ये वाला देखो, ओनली डिनोमिनेटर को करना है 125। किससे जाएगा, 5 से जाएगा, 5 से 25 सा, 5 से 3 जा, अरे 5 5 जा, 5 1 जा, तो इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं 5 to the power 3 इंटू 1। अब 5 to the power 3 इंटू 1 मतलब 2 to the power 0 लिख सकते हैं। अब यहां पे कुछ बच्चे का क्वेश्चन होगा कि सर आपने तो यहां पे 1 को लिखा था 5 to the power 0, यहां पे 1 को लिख रहे हो 2 to the power 0, ये वेरिएशन क्यों। मतलब किसको आप KFC में लेके जा रहे हो, किसी को आप मैकडोनाल्ड्स में लेके जा रहे हो,
ये वेरिएशन क्यों है, सबको केएफसी में लेके चलो या फिर सबको मैकडोनल्ड्स में लेके चलो, है ना। तो ये वेरिएशन इसीलिए बेटा मेरे पास जो है, मतलब जो केएफसी से मतलब ऑलरेडी भोजन किया है उसको मैकडोनल्ड्स में लेके जा रहे हैं, और जो बच्चे मैकडोनल्ड्स में भोजन किया है उसको हम कहां पे लेके जाएंगे, केएफसी में। तो वैसा ही काम यहां पे कर रहे हैं। दैट मीन्स यहां पे अगर मेरे पास 2 to the power 4 है तो फिर मेरा 2 to the power m आ चुका है। तो अब मेरे को चाहिए क्या, 5 to the power n चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहां पे 5 to the power 0 इसीलिए ला रहे हैं। और यहां पे देखो ऑलरेडी मेरे पास 5 to the power 3 था, मतलब ऑलरेडी मेरे पास ये 5 to the power समथिंग था। तो मेरे को चाहिए था क्या, 2 to the power समथिंग चाहिए। तो फिर 2 to the power 0 लेके आ गया। तो इसीलिए इस फॉर्म में बस पुट करना है तुमको। अगर तुम पुट कर सकते, तुमको देखना है, तुमको जीत और मेहनत करना है कि क्या हम लोग इसको कर पा रहे हैं इस फॉर्म में, पूरा का पूरा मेहनत लगा के कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर पूरा का पूरा मेहनत लगा के इस फॉर्म में कर पा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। समझ में आया। अब चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। 3 में क्या है, 14। तो यहाँ पे 2 7 जा, तो अब इसको तुम जितना भी मेहनत लगा लो ये होएगा नहीं, क्योंकि ये 2 into 7 into 1 को तुम लगा लो ना 5 to the power 0। लेकिन यहाँ पे सर 2 to the power 1 आ गया, यहाँ पे सर 5 to the power 0 आ गया, बट ये 7 बंदा घुस गया ना बीच में, तो फिर ये हो नहीं सकता। पूरा का पूरा जो है सारा क्वेश्चन, मतलब जितना सारा फैक्टर्स है वो अल्टीमेटली इस पे एंड होगा। सारा का सारा जो फैक्टर्स है अल्टीमेटली इस फॉर्म में एंड होगा। अगर बीच में कोई भी एक घुस जाता है, कबाब में हड्डी आ जाता है, तो उस हड्डी को हम लोग निकाल नहीं सकते, तो वहां पे हम लोग क्या कर लेंगे, उसको हम लोग ना ही बोल देंगे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। समझ में आया। अब चलो, समझ में आ रहा है तो कोई भी दिक्कत होगा तो मेरे को बताना। अब यहां पे देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। 45 को करो, याद है ना, 2 to the power m into 5 to the power n, या फिर 2 to the power n into 5 to the power n। बेटा मतलब 2 का to the power anything एंड 5 का to the power anything में करना है। ये m and n का चक्कर छोड़ दो, इसका कोई बात नहीं है। अब देखो यहाँ पे 3 से करो तो यहाँ पे 15 आ जाता है, 3 से करो यहाँ पे 5, तो 5 से करो यहाँ पे 1। तो बेटा ये 3 जो है घुस के आ रहा है, तो 2 में चेंज नहीं होगा, तो 45 भी नहीं होगा, तो ये वाले भी नहीं होगा, खत्म। अब नंबर 5 कर लो, 50 को कर लो, 2 से करो 25, 5 से करो 5, 5 से करो 1। अरे ये तो आ रहा है, क्योंकि 2 into 5 to the power 2 into 1, दैट मीन्स हम लोग कर सकते हैं ना कि 2 to the power 1 into 5 to the power 2। सर इस 1 को क्या लिखना है, अरे बेटा कुछ नहीं लिखना है, इसको ऐसा ही छोड़ दो, ओमिट कर दो, क्योंकि एनीथिंग मल्टीप्लाइड विथ 1 इज दैट नंबर ओनली, है ना। एनीथिंग मल्टीप्लाइड विथ 1 इज दैट नंबर ओनली, मतलब 8 के साथ 1 मल्टीप्लाई करो तो दैट नंबर, दैट मीन्स 8 आ जाएगा। 10 के साथ 1 मल्टीप्लाई करो तो 10 आ जाएगा। तो यहां पे 1 लिखो कि ना लिखो बराबर है, तो फिर ये वाले क्या हो जाएगा, हम लोग का जो बताया था टर्मिनेटिंग डेसिमल आ जाएगा। समझ में आया, कंसेप्ट क्लियर हुआ, अच्छे से क्लियर हुआ। चलो आगे, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज में क्या है देखते हैं। अरे तो यहाँ पे 1A जो है ये खत्म है, ठीक। अब चलो 1B में। 1B में कैसा टाइप का क्वेश्चन है, 1B में देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है अलग टाइप का क्वेश्चन है। कैसा टाइप का क्वेश्चन है, क्या है, ये तो बात का बात है, ये तो बात का बात है। लेकिन 1B में आने से पहले 1A का जो कंसेप्ट है ये अच्छे से समझो, ये अच्छे से बनाओ, अच्छे से ग्रैब करो। और मैंने एक और बताया, जो बच्चे क्लास 7 8 का रैशनल नंबर का विदाउट नॉलेज आए हो और वीडियो देख रहे हो, बेटा तुम क्लास 7 8 का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन होगा, वहां से तुम चेक कर लो, कंसेप्ट समझ लो। विदाउट कंसेप्ट मजा नहीं आएगा, एज आई सेड प्रीवियसली, ठीक है ना। तो फिर यहां पे देखो, चलो बनाते हैं क्वेश्चन। सारा का सारा तुम्हारा बुक के साथ मेरा बुक जो है एक बार चेक कर लो। अगर नहीं आता है तो कमेंट करना मत भूलना, यूट्यूब वाले और तुम लोगों का तो बुक सेम है, मेरे को पता है ना। चलो